Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you all on G classes. I hope you all will be fine, happy, healthy. आज मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउन तो आप लोगों को पता है क्लास 1-2 से ही स्टार्ट हो जाता है और ये आपका क्लास 11-12 तक चलता रहता है। उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें नाउन कंपलसरी पढ़ना होता है। अब नाउन में क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका नाउन बेस्ड 5, 6, 7 तक तो आपको डायरेक्टली नाउन से क्वेश्चन आता है, चैप्टर वाइज आता है। अगर आप 8, 9, 10 में चले जाते हैं तो ईरर रिलेटेड या फिर इन द ब्लैंक्स रिलेटेड नाउन से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो ईरर्स आता है, वो नाउन से रिलेटेड आता है। इवन आप लोग ओलंपियाड भी देते हैं, अगर इंग्लिश का ओलंपियाड भी देने जा रहे हैं तो उसमें नाउन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। काफ़ी मतलब हर एक स्टेट्स में 2 से 3 क्वेश्चन आपको नाउन से मिल जाएंगे, क्योंकि नाउन में आपका करेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। फिर आपका उसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपको एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दे करके कंफ्यूज करता है, उससे रिलेटेड आपको एरर पिक आउट करना होता है। तो इस टाइप से नाउन्स के काफ़ी सारे यूजेज हैं। तो आज मैं आपको नाउन काफ़ी बेसिक से बताने वाला हूँ और इससे मैं एडवांस लेवल तक ले जाने वाला हूँ। सो प्लीज वॉच दिस सेशन नाउ। नाउन से ही पता होता है किसी चीज के नाम के बारे में, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशंस पे अगर हम लोग जाए तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और कंडीशंस। तो ये बताइए किसी भी चीज का अगर नाम है, अगर उस चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। जैसे सेल, कुर्सी का, आपने इसे पढ़ा था ना क्लास 8 में या क्लास 9 में, तो ये नाउन है आपका। मैटर आपने लोगों ने पढ़ा, ये चीज का नाम है तो ये नाउन है आपका। आप बुक्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी पढ़ते हैं, आप अपने फ्रेंड्स का नाम जानते हैं, राम, मोहन, सोहन हो गया। आप किसी चीज़ से आपका दूध है, दही है, वाट एवर जो थिंग जिसको मैं बोलूँ और आपके माइंड में एक इमेज आ जाए या आप आइडेंटिफाई कर ले कि वो किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो एक नाउन है आपका। जैसे मैं बोलूँ उसकी बीमारी बहुत, या कोरोना बीमारी बहुत घातक है, काफ़ी खतरनाक बीमारी है, तो कोरोना बीमारी आपने समझ लिया, इलनेस समझ लिया, तो ये एक नाम है ना। इलनेस मतलब पकौड़ा तो नहीं, समोसे में पकौड़े छन रहा है। तो जिस चीज़ से आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसी चीज़ को, वो नाउन होता है। तो नाउन मीन्स नाम, किसी भी चीज़ का नाम। अब वो नाम आपका क्या हो सकता है, तो उसके बारे में काइंड्स होते हैं, और वो काइंड्स में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहले तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और कंडीशन। ये नाउन का डेफिनेशन है। एग्जाम्पल तो मैं आपको प्रॉपरली देता जाऊंगा हर एक काइंड्स पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द काइंड्स। तो नाउन के अगर हम लोग काइंड्स के बारे में बात करें, अब डेफिनेशन तो आप लोगों ने लिखा होगा, अब नाउन का हम लोग काइंड्स पढ़ते हैं। तो नाउन में अगर जो 2000 से पहले के स्कूल गोअर होंगे, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। बट आफ्टर 2004-5 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर जो आप लोग अभी भी स्कूल में जा रहे हो, अगर आप 4, 5, 6 में हो, या अगर आप 7, 8 में हो, या आप फर्दर आप किसी भी क्लासेस में हो, तो आप लोगों ने नाउन के 2 काइंड्स पहले पढ़े होंगे। एक था काउंटेबल नाउन और सेकंड था अनकाउंटेबल नाउन। बट 2000 पहले से जो स्कूल गोअर थे, उनके स्कूल्स में या उनके क्लासेस में 5 काइंड्स पढ़े जाते थे। हालांकि अभी भी 5 ही पढ़ते हैं, बट वो इनडायरेक्टली वे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं 5 काइंड्स के बारे में आपको बताता हूँ। वो 5 काइंड्स कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन, इसके बारे में वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाता हूँ। फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों को मिला करके काउंटेबल नाउन बना दिया गया अब के बुक्स में, जो 2000 के बाद के जो बुक्स पब्लिश हुए हैं। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। तो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन्स काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 काइंड्स है आपके, वो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी, तो आपकी ईमानदारी को मैं बोलूँ तो ईमानदारी को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते ना। 1 kg ईमानदारी, 2 kg ईमानदारी, या 5 लीटर ईमानदारी है इसके अंदर में, या 10% ईमानदारी है, तो इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो ये आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो न्यू बुक्स में आ रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि काउंटेबल में आपके 3 नाउन्स आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। फिर जो आपके है वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन जैसे दिस पेन इज मेड अप ऑफ इंक। अब इसने, ये पेन इंक से बना हुआ है, या इसमें इंक, इसके रिफिल में इंक डाला हुआ है, तो इंक को मैं मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ ना, ये कितने हैं, 2 है, 4 है, 5 है। कोई लिक्विड पदार्थ है, या मिल्क है, मिल्क को आप लोग काउंट तो नहीं कर सकते कितना केजी मिल्क, मतलब कितना मिल्क है उसका, 1, 2, 3, 4 नंबर में काउंट नहीं कर सकते मिल्क को। तो इसलिए हम लोगों ने उन्हें क्या कर दिया, अनकाउंटेबल नाउन्स में उसे जगह दे दिया, प्लेसमेंट कर दिया उसका। नाउ तो आपको क्लियर हो गया होगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
उसमें 3 इसमें पढ़ना है और 2 इसमें पढ़ना है। अब मैं 1 बाय 1 प्रॉपर नाउन से आपको एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ। फर्स्ट काइंड्स में आप लोग लिखेंगे प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में मैं बात करूं, ये किसी स्पेशल किसी प्रॉपर के चीज के बारे में बात करता है। अगर इसका डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है तो नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बारे में बात करें उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अरे चलो ना मिस्टर चलो ना हम लोग को श्याम के घर जाना है, तो कौन सा श्याम, इस मोहल्ले में बहुत सारे श्याम रहते हैं, तो आपको तो पता नहीं चला कि प्रॉपर श्याम क्या हुआ। अगर मैं आपको बोलूं मैं इस मोहल्ले में जो लाइब्रेरियन है उस श्याम के पास जाना है, तो वो हो सकता है आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा लाइब्रेरियन होंगे जिनका नाम श्याम होगा, तो वो प्रॉपर बन जाता है। फिर स्कूल में जाने के बाद हम बोलते हैं चलो हम लोगों को किसी के पास मिलना है, किसी स्टूडेंट के, हमें किसी स्टूडेंट से मिलना है, तो वो तो प्रॉपर नहीं हुआ। बट स्टूडेंट्स में अगर आप क्लास के साथ उसका नाम मेंशन कर देते हैं तो वही चीज आपका क्या बन जाता है, प्रॉपर बन जाता है। तो अब मैं इसका 3 जो मैंने डेफिनेशन बताया कि प्रॉपर नाउन जो होता है आपका प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करता है। तो प्रॉपर पर्सन में क्या आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है, चाहे वो मोहन, सोहन, राम, जो भी हो, आपका प्रॉपर नाउन हो गया वो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रॉपर प्लेस, तो प्लेस में क्या हो सकता है, जैसे मैं अभी झुमरी तिलैया शहर में रहता हूँ। आप लोगों ने साउथ इंडियन मूवी में बहुत बार इसका नाम सुना होगा, झुमरी तिलैया शहर काफी फेमस है और ये शहर एक्चुअली कलाकंद स्वीट्स के लिए फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ का जो माइका है वो वर्ल्ड में फेमस है, यहाँ का माइका, यहाँ पे माइका का उत्पादन होता है। तो ये झुमरी तिलैया क्या है, आपका एक प्रॉपर प्लेस है। अगर कोई दिल्ली में रह रहा है, कोलकाता में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, पटना में रह रहा है, रांची में रह रहा है, तो दीज आर दी प्रॉपर प्लेस। अगर मैं मुंबई बात करूं तो मुझे पता चल गया वो मुंबई में ही उस चीज के बारे में बात हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना हमारे शहर का प्रसिद्ध है कलाकंद, तो कलाकंद के लिए जब आप गूगल करेंगे तो झुमरी तिलैया शहर ही शो करेगा आपको। तो झुमरी तिलैया क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको बात करूं यहाँ पे थिंग्स, तो थिंग्स में मान लो अगर मैं बात करता हूँ द महाभारत, ये अगर बुक है, द गीता हो गया, द बाइबल हो गया, तो ये किसी स्पेशल थिंग्स के बारे में बात कर रहा है। अब मैं डायरेक्टली बुक बोलूं तो ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है। आपका बुक क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, जो कि मैं कॉमन नाउन के डेफिनेशन में बताऊंगा, या फिर अभी मैं बताता हूँ। कॉमन नाउन आपका बुक है, तो बुक कॉमन नाउन। अब इसे आप प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे, तो माई बुक दैट इज ऑन द चेयर, मेरा बुक जो चेयर पे है, गिव इट टू मी, वो मुझे हैंडल, मुझे दो, ठीक है। तो कॉमन नाउन ही प्रॉपर नाउन बन गया। डॉक्टर, डॉक्टर इज वेटिंग फॉर यू, तो कौन सा डॉक्टर आपके लिए वेट कर रहा है ये तो पता नहीं है, तो डॉक्टर वहां पे कॉमन नाउन हो गया, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। बट डॉक्टर मिस्टर गुप्ता या डॉक्टर चंद्रशेखर इज वेटिंग फॉर यू, तो ये हो सकता है कि आप बड़े हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पे डॉक्टर चंद्रशेखर जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं। डैट मीन्स वहां पे अगर 4 डॉक्टर्स का केबिन है तो आप डॉक्टर चंद्रशेखर के केबिन में एंटर करेंगे, तो वो डॉक्टर कॉमन नाउन है। डॉक्टर आप लोग समझ में आ रहा होगा, कॉमन नाउन मतलब हर एक चीज के लिए कॉमन, तो वो कॉमन नाउन हो गया। उसके हम लोग प्रॉपर नाउन कैसे बना दें, तो वो तो मैं कॉमन नाउन में एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉपर नाउन में मैं इतना ही बता रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। ये प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल या किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को दर्शाता है। तो प्रॉपर पर्सन में आप लोग पता होगा, आपके जितने फ्रेंड्स हो गए सारे प्रॉपर नाउन हो गए। आपने जितने शहर के में आपके रिलेटिव्स रहते हैं वो सारे शहर के हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। और अब प्रॉपर थिंग्स के बारे में बात करें तो किसी स्पेशल थिंग्स के बारे में, जैसे अगर जिस थिंग्स को आप उस नाम से पहचान जाते हैं वो थिंग्स आपका प्रॉपर में आता है। जैसे मैं अभी बताऊं द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बुक जो है वो पता चल गया कि एक ही है वो, तो वो आपका क्या हो गया, प्रॉपर थिंग्स हो गया आपका। मूविंग ऑन, जो आपका सेकंड है वो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का आपका नाम से इंडिकेट हो रहा है कॉमन, जो चीज कॉमन होगा किसी भी चीज के लिए। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन लिखेंगे, कॉमन नाउन डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब कॉमन पर्सन, जो फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा बताया, कॉमन पर्सन क्या होगा, जैसे मैन, वुमेन, मिल्कमैन, पोस्टमैन, ये सब क्या हो गया, आपका कॉमन पर्सन हो गया। अब मैं बात करूं कॉमन प्लेस, तो जैसे क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, तो ये कॉमन प्लेस हो गया। अब कॉमन थिंग्स के बारे में मैं बात करूं तो कॉमन थिंग्स में आपका आ जाएगा, कॉमन थिंग्स में अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिखा है, एक है बुक और एक है टेबल। तो ये बुक टेबल आपका क्या हो गया, टेबल कोई सा भी टेबल हो सकता है, तो कॉमन टेबल हो गया। अगर मैं एक यहाँ पे और चेयर लिख लेता हूँ तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन नाउन है ये सब क्योंकि नाम है। इसके बाद मैं कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन इसे कैसे बना दूं, जैसे बुक है, द बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, तो ये तो अब कॉमन नहीं रह गया ना, तो ये प्रॉपर हो गया कि किसी एक व्यक्ति ने लिखा। द बुक रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर नाउन बन गया।
सिर्फ बुक था तो क्या हो गया मेरा, वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका क्या आ गया, टेबल। तो टेबल तो आपका कॉमन नाउन है, बट टेबल लिखेंगे तो माई स्टडी टेबल, मेरा स्टडी टेबल, ये क्या हो गया, ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मेरे पे आपका अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आपका चेयर की बात करूं तो ये तो चेयर कॉमन चेयर हो गया, कॉमन नाउन हो गया। द चेयर ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनका अगर चेयर की बात करें, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट कुर्सी होता है या बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, द चेयर ऑफ माय क्लास टीचर, तो ये क्या हो गया आपका, इसे मैं प्रॉपर बना दिया। तो आपको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन भी बनाने आ सकता है, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन भी बनाने आ सकता है। और इंटरचेंज ऑफ नाउन में आपको बताऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वर्ब से आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं, तो ये चीज आपको मैं फर्दर इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब ही होता है कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन होना, समूह होना, बहुत सारी चीज एक जगह पे होना। तो इसका अगर आप लोग अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो किसी चीज का अगर कलेक्शन की बात करें हम लोग इसमें, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का टीम होता है ना, अगर एक एक होगा तो वो क्रिकेटर्स होते हैं, और आपस में सब 11 प्लेयर मिल जाते हैं तो एक टीम बन जाता है। तो टीम ऑफ प्लेयर्स, आपका एग्जाम में क्या दिया रहता है, ये ब्लैंक दिया रहेगा और आपको भरना होगा। ये आपके क्लास 4, 5, 6, 7, 8 के लिए है या 9, 10 के लिए है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव में या ओलंपियाड दे रहे हैं तो ओलंपियाड में क्या होगा, ऑप्शंस दिया होंगे वहां पे, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग भरेंगे। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये तो ओलंपियाड का फेवरेट क्वेश्चन है, द बैंड अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो लिखा रहेगा अ ब्लैंक ऑफ म्यूजिशियंस, वहां पे आपको बैंड भरना होता है और 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो नेक्स्ट आपका मैं बता दूं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है। तो आप लोगों को तो अब तक पता होता है कि मैं क्लास 4 में हूँ, क्लास 5 में हूँ, क्लास 6 में हूँ, बट क्लास क्या वर्ड डिनोट करता है ये आपको शायद नहीं पता होगा। क्लास जो है ना वो कलेक्टिव नाउन्स को डिनोट करता है, और इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म में मतलब इसे एक नाम ही दे देंगे, क्लास होता है। ठीक है, बट क्लास क्या है, ये कलेक्शन के कारण क्लास नाम पड़ा इसका, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में होते हैं। ठीक है, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब जब भी आप किसी क्लास में एंटर करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये जो क्लास है वो एक्चुअली कलेक्टिव नाउन्स को शो कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है बंच ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का बंच मतलब बहुत सारे जो बुके ऑफ फ्लावर्स होता है ना, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं उसमें। अब लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया वैसे ही लाइब्रेरी ऑफ बुक्स के बारे में बताता हूँ। अभी तक आप लोगों ने लाइब्रेरी देखा होगा स्कूल में अपने या कॉलेजेज में अपने, या पब्लिक लाइब्रेरी अगर आप लोग विजिट किए होंगे तो। बट लाइब्रेरी क्यों उसका नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बुक्स का कलेक्शंस होता है, तो इसलिए उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। हमने नाम नहीं दिया, जिन्होंने बनाया उन्होंने ये नाम दिया, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। आपके पास जो भी रेफरेंस के लिए आपने बुक लिया है उसमें कलेक्टिव नाउन्स का बहुत सारे मतलब 200 से 300 के अराउंड लिस्ट होगा, और उसमें से आप इंपॉर्टेंट 100 तो रट ही लीजिए, क्योंकि ये तो मैं बता दूं आपके क्लास 4, 5, 6 में तो लिमिटेड होते हैं, 50 या 30 के अराउंड बुक्स में होते हैं, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं मैम या सर लोग। लेकिन अगर आप ओलंपियाड में दे रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं तो उनमें मैं बता दूं कि इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मतलब हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके इंपॉर्टेंट लिस्ट जरूर करके जाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड इरर्स आते रहे हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। मूविंग ऑन द फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल आपको पता चल रहा है, मटेरियल में ही मैटर वर्ड छिपा हुआ है, यानी किसी न किसी चीज से मैटर से बना हुआ है। तो द थिंग्स विच इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स, उसे हम लोग मटेरियल्स नाउन में कंसीडर करते हैं। तो मटेरियल्स नाउन में आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे मैं बात करूँ सिल्वर, तो ये क्या हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल्स है। कॉफी हो गया, तो कॉफी हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स में आप लोग क्या करेंगे, जो जिस चीज से बना होता है। जैसे द कॉइन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड का कॉइन, या दिस कॉइन इज मेड अप ऑफ सिल्वर, सिल्वर, तो सिल्वर कॉइन आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा। ठीक है, तो जो जिस मटेरियल से बना होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मटेरियल नाउन से टर्म देते हैं। और मटेरियल्स आप लोग पता है जो भी मैटर्स होते हैं वो मटेरियल नाउन में काउंट होते हैं। जैसे कॉफी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, घी हो गया, एटसेट्रा, बहुत सारे जितने भी मैटर्स आपके अराउंड में आसपास में चीजें जो मैटर्स बने होते हैं। जैसे द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड्स, तो ये सारे चीज आपको क्या हो गया, मटेरियल्स नाउन में कंसीडर होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी मैटर से बने होते हैं और उस मैटर का उसमें मेंशन किया होता है। ठीक है, तो आई होप मटेरियल नाउन्स आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन द लास्ट वन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इससे बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने
प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इससे बेनिफिट इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्लासेस के बाद जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें ग्रुप डिस्कशन किया कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना इसे रटा नहीं जाता और इसे रटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आसपास का घर का चीज़ है, माइंड में होना चाहिए कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग डिस्कशन कीजिएगा तो आपको एक दिन में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। सो मूविंग टू द फिफ्थ वन। द फिफ्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या करता है, किसी का क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिनोट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका जैसे अब मैं इसका एग्जांपल के बारे में बात करूं तो इसका एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, प्राइड, ह्यूमैनिटी, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, इसे ये अभी मैंने बताया इसके पहले कि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि इनमें चाइल्डहुड को गिन नहीं सकता हूँ, ह्यूमैनिटी को गिन नहीं सकता हूँ, प्राइड को गिन नहीं सकता हूँ, ब्रेवरी को गिन नहीं सकता हूँ। तो ये आपका क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आप 1 2 3 में होंगे तो शायद ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है, विच आर द अनकाउंटेबल नाउन, और उसमें आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा या 5 ऑप्शन दे रखेगा, और उसमें आपका सारे कलेक्टिव नाउन्स होंगे, एक आपका सारे काउंटेबल नाउन्स होंगे और एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो उस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन मैम सर लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इन सभी के साथ, ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव के लिए और ओलंपियाड वगैरह के लिए, क्लासेस के लिए भी है। इसके बाद जो होता है इंटरचेंज ऑफ नाउन्स, ये मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। इंटरचेंज ऑफ नाउन जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आपके जो ईरर्स होते हैं ना वो ब्रेवरी की जगह सिर्फ ब्रेव डालकर दे देगा, चाइल्डहुड की जगह सिर्फ चाइल्ड डालकर और सेंटेंस कंप्लीट बना देगा। आपको पता ही चला कि चाइल्ड और चाइल्डहुड में वहाँ डिफरेंस होना चाहिए था और वहाँ पे चाइल्डहुड ईरर होगा, मतलब चाइल्ड टर्म ईरर होगा। फिर आपका ब्रेवरी की जगह पे ब्रेव डाल करके और सेंटेंस कंप्लीट दिया रहेगा एग्जाम में, वहाँ पे आपको पिकआउट करना होगा कि ये ब्रेव नहीं होना चाहिए था, वहाँ ब्रेवरी होना चाहिए था। तो ये एडजेक्टिव्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड या वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड बहुत सारे एरर्स एग्जाम में आते रहे हैं और ये आगे भी आएंगे, क्योंकि ये ऐसा एरर का चैप्टर होता है जो लोग सिंटेक्स पढ़ लेते हैं, बाकी सारे एडजेक्टिव कंजक्शन वगैरह पढ़कर जाते हैं, बट नाउन पे फोकस करके कोई नहीं जाता है। बहुत कम लोग हैं जो लोग नाउन के इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे फोकस करके और इसके रूल्स को रट कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में इंटरचेंज ऑफ नाउन्स में आता है और इसे मैं पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द आप लोगों को मोटिवेशन वीडियो देने वाला हूं। सो प्लीज़ मेरे साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिव इट अ थम्स अप, शेयर वीडियो फ्रेंड्स एंड जय हिंद।